लश्कर का नया हेडक्वार्टर। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने यह हाफिज सईद का मुरीदके में जो आतंकी कैंप था इसे तबाह कर दिया था, लेकिन अब यह आतंकी कैंप फिर से बनना शुरू हो गया है असीम मुनीर और शाहबाज की वजह से। अगली तस्वीर देखिए जरा। बाकायदा जो टूटी हुई इमारत और ढांचा था उसे पहले बुलडोजर से ढहा दिया गया है, पूरे मलबे को समतल कर दिया गया, उसके बाद वहां से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ, यह बुलडोजर चला है। इसके बाद अब वहां मरम्मत शुरू हो गई है, देख रहे हैं वहां फिर से काम शुरू हुआ। मुरीदके की तस्वीर देख रहे हैं, हाफिज के ठिकाने की फावड़ा चल रहा है। आतंक का अड्डा फिर से बन रहा है। और बाकायदा हाफिज का करीबी कासिम यहां पहुंचा है। आतंकी कासिम बता रहा है कि फिर से यहां आतंकी कैंप बनकर तैयार होगा और आतंकवादी यहां ट्रेनिंग लेंगे। अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। अल्लाह के फजल व करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपने बंदों के लिए आबाद करे। यहाँ से बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाजें पढ़ के फारिग हुए गए हैं, फैज़ हासिल किया है। अल्लाह ताला इस मस्जिद को आबाद करे। हिंदुस्तान ने आतंकिस्तान को करारा जवाब दे दिया था, जैश और लश्कर के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। अब हाफिज और मसूद अजहर अपने आतंकी हेडक्वार्टर फिर से बनाने में जुटे हैं। पाकिस्तान सरकार ने भी आतंकियों को फंड जारी किए हैं। इससे दुनिया के सामने आतंक पर पाकिस्तान एक बार फिर गिर गया है। और आइए अब आपको बताऊं कि आतंकी कैंप कैसे तैयार हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने लश्कर के हेडक्वार्टर तबाह कर दिए थे। लाहौर से 40 किलोमीटर दूर मुरीद के लश्कर तैयबा का बेस है। 2000 में बना यह कैंप आतंक की बड़ी ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी है। 200 एकड़ में फैला यह जमातुद्दावा का सेंटर है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का गढ़ है। एयर स्ट्राइक में हाफिज का ठिकाना तबाह हो गया था। खुद लश्कर के कमांडर ने यह वीडियो जारी किया है कि भारत के हमले में मुरीदके के कैंप खंडर जैसा हो गया। मुरीदके में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। लश्कर कमांडर कासिम ने कहा हमले में मरकज तबाह हो गया था। उसने दावा किया कि अब उससे भी बड़ा कैंप बनेगा। कासिम ने खुलेआम मरकज तैयबा में शामिल होने की अपील की है। आतंकियों को दी जाने वाली दौर सफा में शामिल होने का दावा किया है। दौर सफा एक तरह की आतंकवादी ट्रेनिंग है। धार्मिक कट्टरता के साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। 5 फरवरी 2026 तक इस कैंप को बनाने का लक्ष्य रखा गया। यह दूसरा कैंप बहावलपुर जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर का कैंप। इससे पहले जैश आतंकी ने भी 3 दिन पहले पोल खोली। मसूद अजहर के कमांडर ने हमले की सच्चाई बताई और हमले में अजहर के परिवार के लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए। हमले में मसूद के परिवार के 10 लोग मारे गए थे। 2011 तक इस कैंप में सिर्फ एक मस्जिद थी। उसके बाद आतंकियों की ट्रेनिंग और दूसरी चीजें शुरू हुई। कैंपस में इमारतें और बाकी स्ट्रक्चर बढ़ता चला गया। सैटेलाइट इमेज के आधार पर यह पूरा इलाका 18 एकड़ का है। बहावलपुर मसूद अजहर के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। मरकज सुभान अल्लाह जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी रहा है। मार्च 2025 में असीम मुनीर ने बहावलपुर कैंट का दौरा किया। अब एक बार फिर बहावलपुर को दोबारा बनाया और बसाया जा रहा है। मसूद अजहर ने इसके लिए खुद कैंपेन शुरू किया। मसूद अजहर ने कहा था इससे जमीन के कई हिस्से जन्नत बन जाएंगे। शहीद मस्जिदें फिर से मुस्कुराएंगी और रौनक लौट आएगी। आइए आपको सुनवाऊं, आतंकी खुद कह रहा है कि यहां से मुजाहिदीन तैयार होते हैं। सुनिए। वक्त मरकज साहबा मुरीदके में जामे मस्जिद उम्मुल कुरा इसको हमले में तबाह कर दिया गया था। अब उसकी तामीर नौ का सिलसिला जारी है। अल्लाह के फजल व करम से ये मस्जिद पहले से बहुत बड़ी बनेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद को अपने बंदों के लिए आबाद करे। यहाँ से बड़े मुजाहिदीन और बड़े तलबा नमाजें पढ़ के फारिग हुए गए। अब देखिए दोनों बड़े आतंकी क्या कर रहे हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर। पैसा कहां से आएगा? पाक में आतंकी संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश है। जैश ए मोहम्मद ने ऑपरेशन 313 शुरू किया है। 4000 मिलियन पाकिस्तानी रुपए इकट्ठा करने हैं। इन पैसों से 313 मदरसे और कैंप बनाए जाएंगे, जहां से फिर से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों से भी फंड जुटाए जा रहे हैं। हर जैश समर्थक को 21,000 पाकिस्तानी करेंसी देना होगा।
खाड़ी देशों सऊदी, मलेशिया, यूएई, बांग्लादेश से फंडिंग है। पाकिस्तान सरकार ने 14 करोड़ की मदद का ऐलान किया था। इस पर भारत सरकार ने कड़ा एतराज जताया। आईएमएफ के लोन के पैसे आतंकी संगठनों को नहीं मिलने चाहिए। इस आतंकी संगठन को दोबारा खड़ा होने में मदद मिली। अगली तस्वीर हाफिज सईद की आप देख रहे हैं। इससे पहले मसूद अजहर का तरीका फंड जुटाने का मैंने आपको बताया। हाफिज सईद के लिए पाक सरकार ने 4 करोड़ मंजूर किए। लश्कर ने फंड जुटाने की कोशिश शुरू कर दी है। मौलाना अबू जर और यूनुस शाह बुखारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाफिज ने इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई है और भारत के हमले के बाद इस टीम ने मौके का दौरा किया। मरकज तैयबा में पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है। सीनियर लश्कर नेताओं की देखरेख में किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की आड़ में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। 2005 में भूकंप के दौरान भी पाक आतंकियों ने यह तरीका अपनाया था। लश्कर के गुर्गे बाढ़ राहत वाली जगहों पर पहुंच जाते हैं। वहां पाकिस्तानी रेंजर्स और अधिकारियों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। सुनिए जरा, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल ए के सिवाच साहब बता रहे हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी ऑपरेशन सिंदूर ने। अब कैसे फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ रहा है कि भारत दोबारा हमला कर सकता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का फौज है। तो इन्होंने ये हेडक्वार्टर और जो बाकी इनका जो टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो शिफ्ट कर रहे हैं और वो शिफ्ट कर रहे हैं वेस्ट की तरफ कि भाई ऐसा लगे कि आपकी बार इतना आसानी से भारत के बॉर्डर के नजदीक ना होके वो अपने जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बना रहे हैं। मगर उनको ये समझना चाहिए भारत के पास मिसाइलें हैं, रॉकेट्स हैं, हमारे पास ब्रह्मोस भी है, अग्नि भी है, पृथ्वी भी है और उसके बाद हमारे पास स्कैल्प मिसाइल भी है। पाकिस्तान कहीं भी अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को छुपा ले, भारत वहां पर घुस के मारेगा। और यह समझना चाहिए पाकिस्तान को कि अगर वो उन्होंने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने वेस्ट की तरफ मूव कर दिया, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, वो सेफ नहीं है। अब सोचिए जरा, सिवाच साहब को आप सुन रहे थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया पहलगाम के बाद, लेकिन 26/11 के बाद भारत ने कोई हमला नहीं किया जब हमारे 260 से ज्यादा लोग मारे गए। आखिर ऐसा क्यों था? तब की और अब की नीति में क्यों फर्क है? एक तस्वीर देखिए। ये आप देख रहे हैं यासीन मलिक की। यासीन मलिक जेल में है। आतंक फंडिंग, आतंकवाद और बहुत से आरोप यासीन मलिक पर हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि यासीन मलिक हाफिज सईद के साथ आप देख रहे हैं। यह भारत की जेल में बंद है। हाफिज सईद से मिलने पहुंचा था, हाफिज सईद से मिला, लेकिन हाफिज सईद से किसके कहने पर मिला? किसी ने तो कहा, क्योंकि यह खुलासा खुद इसने किया है। उसके बाद इसका कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका शुक्रिया अदा किया कि यह हाफिज सईद से मिला। क्या इसके खुलासे में दम है? यह यासीन मलिक का खुलासा अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। सवाल यह उठ रहा है, विरोधी सवाल पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस की नीति आतंकवाद को लेकर ऐसी थी कि आतंकवादियों से मिलना और मुलाकात भी शामिल है? आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर यासीन मलिक क्या कह रहा है। यासीन मलिक ने दावा किया है, सनसनीखेज दावा है। हाफिज सईद से मुलाकात पर मनमोहन सिंह ने शुक्रिया कहा था इसको। यासीन मलिक ने पाकिस्तान जाकर हाफिज से मुलाकात की थी। इसके बाद देश लौटकर मनमोहन सिंह से मिले थे। ये वो तस्वीर देख रहे हैं मनमोहन सिंह से मिलने की। यासीन का दावा है, पूर्व पीएम ने धन्यवाद और आभार जताया था। दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन ने यह हलफनामा दिया है। यासीन का दावा है कि आईबी डायरेक्टर ने तुरंत मनमोहन को जानकारी दी थी। आईबी यानी खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी डायरेक्टर के कहने पर हाफिज से मिलने का दावा है। यानी ये हाफिज से वो जो तस्वीर देख रहे हैं इसलिए मिला था, इसका कहना है क्योंकि देश के आईबी डायरेक्टर ने कहा था जाकर हाफिज से मिलो। तत्कालीन एनएसए ए.के. नारायण भी मनमोहन के साथ बैठक में थे। यासीन मलिक जेकेएलएफ का चीफ है और टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस खुलासे के बाद बीजेपी ने आतंकवाद पर यूपीए को घेरा है और बीजेपी अब सवाल पूछ रही है और एग्रेसिव होकर आक्रामक रूप से, सुनिए। टेररिस्ट के साथ, हफीज वगैरह के साथ तो संपर्क में थे, तो पहले भी आता है, एफिडेविट के द्वारा हुआ है। मीन्स इनका अप्रोच क्या था? आज देश में टेररिस्ट एक्टिविटी क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमारा अप्रोच बहुत स्पष्ट है। ये नॉनसेंस हम टॉलरेट नहीं करते। अभी तो यासीन मलिक को पकड़ के अंदर डाले, ये प्रधानमंत्री जी के निवास में जाके उनको बिरयानी खिलाते थे। ये लोग इनके क्या अपेक्षा कर सकते? आदमी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब देशभक्त नहीं थे,
कोई भी ये भी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भी ऐसा काम किया जिससे देश का कहीं भी नुकसान हुआ हो। कोई ये भी कह सकता है कि मनमोहन सिंह देशभक्त नहीं थे। ये सारी बातें बेबुनियाद है। हाफिज सईद को किसने छोड़ा था? किस हुकूमत ने छोड़ा था? किसने हवाई जहाज में बैठा कर उनको कलंदर क्या नाम था? कंधार किसने छोड़ा था? किसकी सरकार थी उस वक्त? अटल जी की सरकार थी। उसको याद नहीं कर रहा है कोई। देखिए, कोशिश सरकार की यही होती है, कभी कभी प्रयास होता है, हो सकता है कि उसके जरिए कोई रास्ता निकल आए, कामयाब हो जाए। ये तो हमेशा कोशिश होती है। गांधी जी बताइए, जिस सरकार को आप कठपुतली से चला रहे थे वो हाफिज सईद जैसे आंतकी से बात कर रहे थे, और बातचीत के लिए भी किसको चुना था? यासीन मलिक को। अब देखिए जरा, यासीन मलिक कह रहा है कि सरकार के कहने पर, आईबी के डायरेक्टर के कहने पर हाफिज सईद से मिला। और इधर राहुल के करीबी हैं, राहुल के गुरु भी कहे जाते हैं, सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान उन्हें बहुत पसंद है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान घर जैसा लगता है उन्हें। पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में पाक दौरे का जिक्र किया। आपने पाकिस्तान जाने पर वहां घर जैसा महसूस हुआ। पित्रोदा ने नेपाल और बांग्लादेश की भी तारीफ की। बांग्लादेश और नेपाल दोनों जगहों पर घर जैसा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि विदेशी धरती पर हूं। पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोला। प्रदीप भंडारी ने कहा, कांग्रेस को घेरा, राहुल के चहेते को पाक में घर जैसा महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं, 26/11 के बाद भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान का चहेता कांग्रेस का चुना हुआ है। सुनिए जरा, बीजेपी अब इस पर हमलावर है, सवाल पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस के नेता को पाकिस्तान भी घर जैसा क्यों लगता है। सुनिए। पाकिस्तान, and I must tell you, I felt at home. पाकिस्तान जाने पर वहां घर जैसा महसूस होता है। बांग्लादेश और नेपाल दोनों जगह पर घर जैसा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि विदेशी धरती पर हूं। I don't feel like I'm in foreign country. हमारे सैनिकों का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। और ये जो कथनी इन्होंने द्वारा कही गई है, अगर ये एंटी नेशनल नहीं है, राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो क्या है? तो फिर जाओ और वहां रहो, तो फिर जाओ और वहां रहो। इस पार्टी के नेता हो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति के तहत केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की गरीब जनता के, मध्यम वर्गीय जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। और सब लोगों को मानना है मोदी जी उनके अभिभावक हैं, जिन्होंने देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है।